हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। सुबह सुबह हम आपके लिए लेके आ गए हैं डेली करंट अफेयर्स का सेशन और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 13 जून के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। जितने भी क्वेश्चंस फ्रेंड्स यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं, सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूज़फुल हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखेगा। पहले हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स हम आपको कराएंगे कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी। ठीक है, तो रोज हम करते हैं करंट अफेयर्स के बाद स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस, देन हम पिछले दिन का करंट अफेयर्स को एक बार रिवाइज करेंगे दोबारा से, और आपको लास्ट में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे इस वीडियो के लास्ट में टेस्ट के। तो प्लीज़ फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि उनका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में देखते हैं क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे। वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स लॉजिक्स। तो आप इसे टेलीग्राम पर सर्च करके हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ हर एक वीडियो की प्रोवाइड की जाती है। अब फ्रेंड्स, एक छोटे से मोटिवेशन कोट से चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। कीप गोइंग नो मैटर हाउ बैड द सिचुएशन मे सीम राइट नाउ, द एंड इज ऑलवेज फुल ऑफ सरप्राइज, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। देखिए, हमेशा आगे बढ़ते रहें। ये मैटर नहीं करता कि कितनी बैड सिचुएशन इस टाइम आपके साथ चल रही है। एंड अगर आप देखिए आगे बढ़ते रहेंगे ना, अपने ऊपर विश्वास करेंगे, तो जो आपका एंड होगा ना वो बहुत ही हैप्पीनेस होगा, बहुत ही सरप्राइज भरा रहेगा। तो आपको खुद पर विश्वास करके बस क्या करना है, आगे बढ़ना है। सभी प्रॉब्लम्स को, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको फेस करें, उनसे घबराएं ना, उनको फेस करके आगे बढ़ें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन के पहले क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन द जिमेक्स 24 नेवल एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड द जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स। देखिए, अभी हाल ही में जिमेक्स एक्सरसाइज शुरू हुई है। जिमेक्स के नाम से आप लोग याद रखो, जे से जापान हो गया और I4 है इंडिया। तो ये एक्सरसाइज ना जापान और इंडिया के बीच में होती है। ओके, अब यहाँ पूछा गया है कि इस एक्सरसाइज में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया। तो इस एक्सरसाइज में भाग लिया है इंडिया के INS शिवालिक। इंडियन नेवल शिप शिवालिक ने जो है इस अभ्यास में भाग लिया है। 2024 में जिमेक्स का देखिए कौन सा एडिशन हुआ है, 8वां एडिशन। और ये एक्सरसाइज शुरू कहाँ पे हुई है, तो इसका वेन्यू भी याद रखना है। ये एक्सरसाइज शुरू हुई है जापान के योकोसुका में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा कि शिप का नाम शिवालिक है, एक्सरसाइज हुई है इंडिया जापान के बीच, कहाँ पे हुई है, जापान के योकोसुका में, और एडिशन कौन सा हुआ है, 8वां। इस एक्सरसाइज के दौरान दोनों कंट्रीज़ के जो नेवीज़ हैं will jointly hone their war fighting skills at sea and enhance their interoperability। तो दोनों देशों की जो नौसेनाएं हैं, देखिए समुद्र में संयुक्त रूप से अपने युद्ध कौशल को निखारेंगी कि भाई सी में अगर मान लीजिए कभी कोई युद्ध हो जाता है तो उनकी जो फाइटिंग स्किल है वो और अच्छी होनी चाहिए। तो उसी उद्देश्य से जो है इस एक्सरसाइज को दोनों देशों की नेवीज कर रही हैं। जिमेक्स जो एक्सरसाइज है, देखो ये एक बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज, यानी ये एक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। इसकी शुरुआत 2012 में हुई थी जापान में। पिछले एडिशन की बात करें अगर 2023 वाली 7वां एडिशन था और इसे होस्ट किया था इंडियन नेवी ने। और ये एक्सरसाइज पिछले साल हुई थी विशाखापट्टनम में, और इस बार कहाँ पे हो रही है, जापान में हो रही है। कुछ और एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं। चलिए 2024 की थोड़ी एक्सरसाइजेस को रिवाइज करते हैं। तो देखिए, अभी हुई थी एक्सरसाइज शक्ति। ये एक्सरसाइज हुई थी इंडिया फ्रांस के बीच। कौन सा एडिशन, 7वां। कहाँ पे हुई थी, उमरोई मेघालय में। इसके अलावा देखिए जो एक्सरसाइज पूर्वी लहर है, इसे इंडियन नेवी ने होस्ट किया था, और ये एक्सरसाइज हुई थी इंडिया के ईस्ट कोस्ट, यानी जो इंडिया का पूर्वी तट है वहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई। इसके अलावा दस्तलिक एक्सरसाइज का 5वां एडिशन किस किस के बीच हुआ, इंडिया और उज्बेकिस्तान के बीच। कहाँ पे हुई एक्सरसाइज, टर्मेस उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है जिसका नाम है सागर कवच। ये एक्सरसाइज हुई थी लक्षद्वीप आइलैंड में। इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया, तीनों देशों के बीच में एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हुई थी। 2nd एडिशन हुआ इसका, और ये एक्सरसाइज हुई नकाला, मोजाम्बिक में। तो एक क्वेश्चन आपको ज़रूर आपके एग्जाम में देखिए जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं उनसे रिलेटेड मिलेगा। इस पर हमने एक अलग से वीडियो भी आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, करंट अफेयर टॉपिक्स
2024 की फ्रेंड्स एक प्लेलिस्ट आपके लिए है। आप लोग इस प्लेलिस्ट में ज़रूर एक बार देखें, जितनी भी करंट के टॉपिक्स होते हैं ना वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप एक बार हमारे इस प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बैंक रिवाइज्ड इंडियाज फिस्कल ईयर 25 ग्रोथ फॉरकास्ट अपवर्ड टू हाउ मच परसेंट फ्रॉम 6.4%। तो वर्ल्ड बैंक ने देखिए अभी भारत की जो विकास दर है ना उसको रिवाइज किया है। तो जो वित्त वर्ष 2025 के लिए पहले वर्ल्ड बैंक ने 6.4% बताई थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर कितना बताया है, तो जो रिवाइज करके वर्ल्ड बैंक ने बताया है 6.6% जो है अब एक तरीके से अनुमान लगाया है इंडिया के ग्रोथ फॉरकास्ट का फिस्कल ईयर 25 के लिए। ठीक है, किसने? वर्ल्ड बैंक ने। कुछ अपडेटेड जीडीपी लिस्ट में आपको दिखा देती हूँ। आरबीआई ने देखो बताया है 7.2%। फिस्कल ईयर 25 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। डीबीएस बैंक ने 7% बताया है। यूनाइटेड नेशन ने फिस्कल ईयर 25 के लिए बताया है 6.6%। मूडीज़ के अनुसार है 6.6। इंडिया रेटिंग्स के अनुसार 7.1% है। फिच रेटिंग के अनुसार है 7% और एसबीआई के अनुसार है 8%। तो ये जो जीडीपी लिस्ट है ना ये अपडेट करते रहिएगा, क्योंकि ये कई बार रिवाइज भी होती है और कुछ ना कुछ परसेंटेज चेंज भी हो सकती हैं। वर्ल्ड बैंक की बात करें फ्रेंड्स, तो वर्ल्ड बैंक की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 7 जुलाई 1944 को। हेडक्वार्टर्स का वॉशिंगटन डीसी में है। प्रेसिडेंट है अजय बांगा। एमडी सीएफओ है अंशुला कांत और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमीत गिल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द रैंक ऑफ स्टेट ओन विशाखापट्टनम पोर्ट इन द कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। इस इंडेक्स को डेवलप किया है वर्ल्ड बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस ने। देखो अभी जो ये रिपोर्ट आई है ना कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो इंडेक्स आई है इस इंडेक्स में राज्य के स्वामित्व वाले जो विशाखापट्टनम पोर्ट है इसकी रैंक क्या है। तो इंडिया का एकमात्र ऐसा पोर्ट है जिसे टॉप 20 में जगह मिली है, वो विशाखापट्टनम पोर्ट है। ठीक है, इसलिए इसको याद रखिएगा। और विशाखापट्टनम को रैंक मिली है इसमें 19th। ओके, तो विशाखापट्टनम टॉप 20 में है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा इंडिया का एकमात्र ऐसा पोर्ट है जो इस इंडेक्स में टॉप 20 में है, तो वो है विशाखापट्टनम। नंबर 1 पे देखिए कौन सा है, चाइना का यांगशान पोर्ट। सेकंड नंबर पे है ओमान पोर्ट ऑफ सलाला, तो इसको मिली है सेकंड पोजीशन। अगला क्वेश्चन है, डैश हैज अनवील्ड बाय द इंडियन आर्मी फॉर बेटर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ जनरेटर्स। सो देखिए जनरेटर्स की बेहतर निगरानी और नियंत्रण के लिए अभी भारतीय सेना ने किसका अनावरण किया है, तो इंडियन आर्मी ने अभी अनवील किया है विद्युत रक्षक। क्या नाम दिया है इसे, देखिए फ्रेंड्स इंडियन आर्मी ने विद्युत रक्षक जो है इसे नाम दिया है। इस विद्युत रक्षक को डेवलप किया है आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो ने। इसे लॉन्च किया है लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने, जो कि आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ हैं, और इन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है। विद्युत रक्षक की बात करें सो ये एक इंटरनेट ऑफ थिंग्स इनेबल सिस्टम है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स सक्षम प्रणाली है जिसे जनरेटर्स की निगरानी, उसकी सुरक्षा और उसके नियंत्रण के लिए यानी उसको कंट्रोल करने के लिए उसे डिज़ाइन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, वाइस प्रेसिडेंट साउलॉस चिलिमा एंड 9 others वर किल्ड इन अ प्लेन क्रैश। सोलास चिलिमा वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। फ्रेंड्स इनका नाम है साउलोस चिलिमा। अभी इनकी प्लेन दुर्घटना में जो है इनकी डेथ हो गई। ये किस कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट थे? फ्रेंड्स ये थे मलावी कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट। तो इनके साथ प्लेन में जितने भी लोग थे, जो 9 अदर्स लोग थे, तो ऐसा यहाँ के प्रेसिडेंट ने कहा है कि इस क्रैश में कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाया है। जो मिलिट्री प्लेन था इसका मलबा कंट्री के उत्तर में एक माउंटेन एरिया है वहाँ पे पाया गया है। तो एक घटना हो गई जिसमें यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं इनका निधन हो गया है। तो कंट्री याद रखिएगा कि किस कंट्री के वाइस प्रेसिडेंट थे, मलावी कंट्री के। अगला क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए आंध्र प्रदेश के चौथी बार चीफ मिनिस्टर के रूप में किसने शपथ ली है? तो आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर बदल गए हैं और ये अब यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं एन चंद्रबाबू नायडू। तो चौथी बार इन्होंने जो है आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में शपथ ली है। इनकी पार्टी कौन सी है? तेलुगु देशम पार्टी।
और इनको शपथ दिलाई है आंध्र प्रदेश के गवर्नर अब्दुल नज़ीर ने। इससे पहले अगर बात करें एन चंद्रबाबू नायडू की, तो पहली बार ये आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कब बने थे? 1995 में। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं लोकेशन इसकी, ये आंध्र प्रदेश स्टेट कैपिटल अमरावती है। चीफ मिनिस्टर बन गए हैं एन चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर हैं यहाँ पे अब्दुल नज़ीर। राज्यसभा सीट्स हैं 11, लोकसभा की हैं 25 और असेंबली सीट्स कितनी हैं? 175। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द 5th टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश? अभी देखो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने घोषणा करी है यहाँ के 5th टाइगर रिजर्व की, और उत्तर प्रदेश का 5वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा होगा? तो ये होगा सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो अभी रिसेंट यहाँ पे क्या हुआ है ना कि जो सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे देखे गए हैं टाइगर, मतलब टाइगर्स के कुछ एविडेंस यहाँ पे मिले हैं, कुछ टाइगर्स के बारे में पता चला है। तो उसके बाद से ही सुहेलवा की घोषणा करी है कि ये बनेगा उत्तर प्रदेश का 5वां टाइगर रिजर्व। ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर, श्रावस्ती, जो गोंडा डिस्ट्रिक्ट्स है ना, उसमें ये फैला हुआ है सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो 4 टाइगर रिजर्व हैं, देख लीजिए कौन कौन सी हैं। दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये ऑलरेडी 4 टाइगर रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में, और 5वां बनने वाला है सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। उत्तर प्रदेश की फॉर्मेशन हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कैपिटल यहाँ की लखनऊ है। सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच फिनटेक firm has partnered with ride-hailing platform PickMe to enable UPI-based payments for Indian travelers in Sri Lanka? अभी देखिए किस फिनटेक फर्म ने श्रीलंका में भारतीय यात्रियों के लिए यूपीआई आधारित भुगतान की सुविधा देने के लिए एक प्लेटफॉर्म है पिकमी के साथ साझेदारी की है। तो फ़ोनपे ने जो है अभी पिकमी जो है इसके साथ में साझेदारी करी है। अब इस साझेदारी से फ़ायदा क्या होगा देखो, तो इससे क्या होगा ना कि अगर कोई भी, जैसे अगर इंडियन टूरिस्ट है जो श्रीलंका विजिट पर जाते हैं, श्रीलंका की यात्रा करने वाले जो भी भारतीय पर्यटक हैं, तो वो अपनी यात्रा के लिए, अपनी जर्नी के लिए यूपीआई पेमेंट्स को बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो है एक तरीके से, मतलब फ़ोनपे के थ्रू वो अपना पूरा जो है वहाँ पे पेमेंट्स वगैरह कर सकते हैं, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा इजी भी होगा और आसान भी रहेगा। इससे पहले अभी फ़ोनपे ने श्रीलंका के लंका पे के साथ भी जो है पार्टनरशिप करी थी, ताकि पूरी श्रीलंका में आप यूपीआई यूज़ कर सकते हैं, मतलब फ़ोनपे से ही आप अपने कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। तो काफ़ी कन्वीनियंट किया जा रहा है फ़ोनपे से पेमेंट करना इंडियन टूरिस्ट के लिए, क्योंकि आपको करेंसी एक्सचेंज नहीं करनी पड़ेगी, आपको कैलकुलेटर हिसाब लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने यूपीआई के थ्रू डायरेक्ट वहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आया है और ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ? तो देखिए अभी थल सेना जो है हमारी, उसके नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? सो आर्मी स्टाफ के नए देखिए चीफ बन गए हैं उपेंद्र द्विवेदी। सो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपॉइंट हुए हैं नेक्स्ट चीफ आर्मी स्टाफ के, और ये किनके स्थान पर अपॉइंट होंगे? मनोज सी पांडे की जगह पर अपॉइंट होंगे, जो 30 जून को अपना पद छोड़ देंगे। इंडियन आर्मी की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 अप्रैल 1895 को। हेडक्वार्टर देखिए न्यू दिल्ली में है, और आर्मी स्टाफ के चीफ कौन है? उपेंद्र द्विवेदी, याद रखिएगा। इसी के साथ डिफेंस सेक्टर में कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं। ये सारे रिसेंट अपॉइंटमेंट्स से देखिए तो थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा हमारा। पहली वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका बी राजीव। सीबीआई यानी जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसमें एडिशनल डायरेक्टर्स बने हैं AYB कृष्णा और एन वेणुगोपाल। इंडियन नेवी में चीफ ऑफ पर्सनल कौन अपॉइंट हुए हैं? वाइस एडमिरल संजय भल्ला। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने नलीन प्रभात, और इंटेलिजेंस ब्यूरो के स्पेशल डायरेक्टर बनी है सपना तिवारी। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप लोग रिवीजन जरूर करते रहा करें। जितना करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे उतना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेंगी चीज़ें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रेस्टिजियस 2024 ऑस्कर अकेडमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम?
तो देखिए एक अवार्ड है जिसका नाम है 2024 अकेडमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम, और इसके लिए किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स इस प्रेस्टिजियस ऑनर के लिए चुना गया है नेत्रा गुरुराज। नेत्रा गुरुराज सिनेमेटोग्राफर हैं, बेंगलुरु की रहने वाली हैं ये, और इन्हें चुना गया है ऑस्कर अकेडमी गोल्ड राइजिंग प्रोग्राम के लिए। ये सम्मान, अगर इस सम्मान की बात करें तो विश्व स्तर पर देखिए जो यंग फिल्म मेकर्स हैं, जो सिनेमेटोग्राफर्स हैं, जो फिल्म निर्माता हैं, उनको एक तरीके से सम्मानित करने, उनकी जो भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो उनका पोटेंशियल है देखिए, उसको हाईलाइट करने के लिए उनको ये जो सम्मान है वो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप इन 2025? 2025 में नेक्स्ट ईयर देखिए जूनियर हॉकी विश्व कप होगा, और इसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इस बार इस वर्ल्ड कप को भारत जो है इंडिया होस्ट करने वाला है। सो इससे पहले अगर हम पिछले एडिशन की बात करें, सो लास्ट जूनियर वर्ल्ड कप ये कुआलालंपुर में हुआ था 2023 में, जिसमें विनिंग टीम कौन सी थी? जर्मनी, और जर्मनी इसमें हराया किसे था फाइनल में? फ्रांस देश को। इंडिया ने भी इससे पहले इस टूर्नामेंट को 3 बार देके होस्ट कर रखा है। कब कब? 2013 में होस्ट किया था जो न्यू दिल्ली में हुआ था, देन 2016 में किया था वो लखनऊ में हुआ था वर्ल्ड कप, 2021 में भी होस्ट किया था और ये हुआ था भुवनेश्वर में। और इनमें से इंडिया 2016 की जो है वो चैम्पियन भी रही थी इंडिया टीम। तो अब के 2025 वाला भी कहाँ पे होने वाला है? इंडिया में होने वाला है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हो गए हैं सारे कंप्लीट। आप सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। चलिए तो अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आज का, विच बाउंड्री लाइन डेमोक्रेट्स द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? कौन सी सीमा रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित करती है? तो फ्रेंड्स बात करते हैं कि कौन सी रेखा निर्धारित करती है, तो वो है फ्रेंड्स कौन सी? रेड क्लिफ लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 38th पैरेलल लाइन ये किन दो देशों के बीच डिवाइडिंग लाइन के रूप में फेमस है? तो जो 38th पैरेलल लाइन यानी 38th जो समांतर रेखा है, ये है फ्रेंड्स नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच। ठीक है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जो डिवाइडिंग लाइन है वो फेमस है किस नाम से? 38 पैरेलल लाइन। नेक्स्ट देखिए द 49th पैरेलल लाइन। अब यहाँ पे बात हो रही है 49वीं जो समांतर रेखा है, ये किन दो देशों के बीच है? तो ये है यूएसए और कनाडा के बीच, और जो ये सबसे बड़ी देखिए आप कह सकते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है दो कंट्रीज़ के बीच। इसके बाद देखिए द हिंडनबर्ग लाइन वॉज अ बाउंड्री बिटवीन विच टू कंट्रीज़? जो हिंडनबर्ग रेखा है ये किन दो देशों के बीच की सीमा है? तो ये है जर्मनी और पोलैंड के बीच। अगला क्वेश्चन है, विच डेजर्ट इज लोकेटेड इन बोत्सवाना? तो बोत्सवाना कंट्री में कौन सा रेगिस्तान स्थित है? तो इनमें से कौन सा है? सही आंसर है फ्रेंड्स कालाहारी। जो कालाहारी डेजर्ट है ये है बोत्सवाना में। अच्छा फ्रेंड, गोबी डेजर्ट है, इसकी बात करते हैं। तो ये जो है मंगोलिया जो कंट्री है और चाइना जो कंट्री है इसमें स्थित है फ्रेंड्स। तो बिटवीन मंगोलिया का कुछ रीजन आता है, चाइना का कुछ नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, तो वहाँ पे लोकेटेड है गोबी डेजर्ट। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे सभी स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस भी देखिए पूरे हो गए हैं। अब डिस्कस करते हैं रिवीजन क्वेश्चंस। सो कल के करंट अफेयर्स को हम एक बार रिवाइज करने वाले हैं, तो चलिए आप भी हमारे साथ रिवाइज कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, पहली मीटिंग अभी ब्रिक्स की फॉरेन मिनिस्टर्स की हुई है, जब से ब्रिक्स एक्सपेंशन हुआ है, ब्रिक्स का विस्तार हुआ है, उसके बाद ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की पहली बैठक कहाँ पे आयोजित की गई? तो ये बैठक हुई थी कहाँ पे? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोल काले, इनका भी हाल ही में इंडिया पाकिस्तान मैच के दौरान न्यूयॉर्क में निधन हो गया। ही वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये अध्यक्ष थे मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? याद रखेंगे उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री बने हैं मोहन चरण मांझी। अगला है क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द इंडियन नेवीज फर्स्ट वुमेन हेलीकॉप्टर पायलट? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका बी राजीव। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ अनाउंस्ड हिज ऑटोबायोग्राफी?
सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स। तो ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? मिस्टर बिल गेट्स की। नेक्स्ट हु हैज़ वॉन द नॉर्वे चेस 2024 टूर्नामेंट। सो देखिए फ्रेंड्स, अभी जो नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट हुआ है ये किसने जीता है? तो अगर बात करें यहाँ पे मेंस कैटेगरी में तो मैग्नस कार्लसन जो है इसमें विनर रही हैं। आप लोग वुमेंस कैटेगरी भी याद रखेंगे। महिलाओं में कौन जीती हैं? चाइना की जू वेंसुन देखिए इसमें जीती हैं, महिला में जीती हैं ये, तो इनका नाम भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट देखिए फॉर्मूला 1 कैनेडियन ग्रैंड प्री के विनर कौन है? तो ये रेस जीती है मैक्स वर्स्टैपिन ने। इसके बाद क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन अ फाइट इन द अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप UFC अल्टीमेट फाइटिंग चैम्पियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? पूजा तोमर। नेक्स्ट है जून 2024 में सौरभ शर्मा ने जीते हैं 2 गोल्ड मेडल स्विट्जरलैंड के वर्ल्ड पैरा एथलीट ग्रैंड प्री में। ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट? तो सौरभ शर्मा कौन से स्टेट से बिलोंग करती हैं? हिमाचल प्रदेश से। सो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे सभी क्वेश्चन का सिलसिला पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो हमारा काम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी आपका काम आएगा। पहले हम कल के इंपॉर्टेंट टेस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उनके आंसर। पहला क्वेश्चन था फ्रेंड्स कल का, एसोचैम के अध्यक्ष नए प्रेसिडेंट कौन चुने गए हैं? आंसर आपका सही है, संजय नायर। सेकेंड क्वेश्चन था 2024 में जो इटालियन ओपन टूर्नामेंट हुआ, टेनिस टूर्नामेंट, वुमेन्स सिंगल टाइटल किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने दोनों ही क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही किए और हमें आपके कमेंट देख के बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। तो आप लोग फ्रेंड्स प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करें जो भी हम आपसे टेस्ट क्वेश्चन पूछते हैं। आज के हमारे कमेंट्स हमने इंक्लूड करे हैं जाह्नवी बर्मन एंड संजुश्री। सो थैंक यू बोथ ऑफ यू। और ऐसे ही देखिए आप भी अगर कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट में अपनी वीडियो में हम ज़रूर इंक्लूड करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है मैकमोहन लाइन जो है ये कौन सी 2 कंट्रीज़ के बीच की इंटरनेशनल बाउंड्री है? ठीक है, आपको ये बताना है कि किन 2 देशों की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा विच लाइन इज़ अ फोर्टिफिकेशन दैट हिस्टोरिकली सेपरेटेड जर्मनी एंड फ्रांस? जर्मनी फ्रांस को इनमें से देखिए कौन सी लाइन है जो कि अलग करती है? सिंपल सी इनके बीच की जो हम बतानी है बाउंड्री लाइन। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर फ्रेंड्स आप लोगों को हमें बताना है कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन होता है कंप्लीट। PDF अवेलेबल हो जाएगी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से, लॉजिक करंट अफेयर्स लॉजिक्स नाम है। देखिए आप लोग इसको टेलीग्राम पर सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। तो कैसा लगा आज का सेशन आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर कोई भी देखिए करंट अफेयर्स या स्टैटिक जीके से रिलेटेड आप कोई वीडियो चाहते हैं तो आप उसे भी बता सकते हो उस टॉपिक को, उस पर हम आपको जल्दी से जल्दी वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो को करते हैं एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो दैन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे आपको अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।